मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ये प्यारे से शब्दों के साथ आप सभी लोगों का संस्कृत विद संदीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखेंगे और इससे संबंधित इसके अगल बगल जितने भी पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं आज सभी एक ही वीडियो में इस सभी को देखा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये विद्युत आवेश होते क्या हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यदि हम बात करेंगे ये विद्युत आवेश होते क्या हैं, तो अब देखो ये विद्युत आवेश जो होते हैं ये किसी पदार्थ का एक भौतिक गुण होता है। कौन सा गुण होता है? तो ये भौतिक गुण होता है, ठीक है। विद्युत आवेश जो होता है वो किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। अब ये भौतिक गुण होता है तो भाई इसका काम क्या है? तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक भौतिक गुण होता है जो उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो उसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है जिसके कारण वह उस पदार्थ के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? तो उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके मस्तिष्क में ये पॉइंट जो है फिट हो रहा होगा। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं? तो उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में कि विद्युत आवेश जो होता है, विद्युत आवेश जो होता है वो एक कैसी राशि होती है? तो यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? तो यह एक अदिश राशि होती है, ठीक है। तो ये बात को भी ध्यान रखने का है। विद्युत आवेश एक कैसी राशि होती है? तो यह एक अदिश राशि होती है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो विद्युत आवेश जो होता है, विद्युत आवेश जो होता है वो संरक्षी होता है। क्या होता है? तो विद्युत आवेश जो होता है वो संरक्षी होता है। क्या होता है? तो विद्युत आवेश संरक्षी होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो विद्युत आवेश का क्या होता है? तो विद्युत आवेश का क्वांटम होता है। क्या होता है? क्वांटम होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, विद्युत आवेश का क्या होता है? तो ये क्वांटम होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का क्वांटम होता है और क्वांटम के आधार पर इसका एक सिद्धांत भी है जिसको हम विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा Q बराबर Na। क्या पढ़ा होगा? तो Q बराबर Ne पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण के अनुसार होता है, तो ठीक है। आगे यदि हम बात करेंगे इसका सूत्र का, यदि हम बात करेंगे विद्युत आवेश के सूत्र का, तो विद्युत आवेश के सूत्र की बात करेंगे तो विद्युत आवेश जो होता है ये इसका सूत्र हो जाता है, क्या हो जाता है? तो इसका सूत्र हो जाएगा विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा यानी कि I और गुने हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा? तो समय हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा आपका T। क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा T यानी कि Q बराबर IT हो जाए, ठीक है। I का मतलब हो गया विद्युत धारा और T का मतलब हो गया समय। तो ये आपका इसका सूत्र बन गया, इसको ध्यान रखना है। Q बराबर IT हो गया। क्या हो गया? तो Q बराबर IT हो गया, ठीक है। अगर हम आगे बात करेंगे विद्युत आवेश की मात्रक की बात करेंगे, विद्युत आवेश की मात्रक की बात करेंगे। अभी इसका मात्रक हम रिप्रेजेंट भी करेंगे, हालांकि यहाँ पर इसका मात्रक को अगर हम डायरेक्ट कहेंगे विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का जो मात्रक हो जाता है वो हो जाता है कूलम्ब। क्या हो जाता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक हो जाता है कूलम्ब। क्या हो जाता है बाबूड़े? तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम अन्य मात्रक की बात करेंगे, जैसे हमने बताया Q बराबर होता है IT, ठीक है। तो Q होता है आवेश, यानी कि यदि हमको आवेश का मात्रक चाहिए, किसका मात्रक चाहिए? तो यदि हमको आवेश का मात्रक चाहिए तो यहाँ पर विद्युत धारा का भी तो मात्रक चाहिए ना बाबूड़े। तो यदि हमको आवेश का मात्रक चाहिए तो हमको विद्युत धारा का भी मात्रक की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है।
और यदि हमको जो है यहाँ पर आवेश का मात्रक चाहिए तो समय का भी मात्रक की जरूरत पड़ेगा। किसका मात्रक की जरूरत पड़ेगा? तो समय का भी मात्रक की जरूरत पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो आवेश का मात्रक हो जाता है, आवेश का जो मात्रक हो जाता है ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो ये हो जाता है एम्पियर। क्या हो जाता है? एम्पियर। यानी कि ए, और समय का मात्रक क्या हो जाता है? तो सेकंड हो जाता है। समय का मात्रक क्या हो जाता है? तो सेकंड हो जाता है। यानी कि इसकी बात करेंगे तो एस। क्या करेंगे? तो एस। यानी कि आवेश का जो मात्रक हो गया ये आपका क्या हो गया? तो एम्पियर गुने सेकंड हो गया। ठीक है। और यहाँ पर हमने पढ़ा आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। इसको हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों में क्या संबंध है? अगर हम दोनों की बात करेंगे, दोनों में संबंध क्या है? ठीक है। यदि हम बात करेंगे दोनों का संबंध क्या है, ये दोनों मात्रक का संबंध क्या है? तो ये दोनों का मात्रक का संबंध है कि एक कूलम जो होता है वो 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। बस यही संबंध होता है। ठीक है। एक कूलम जो होता है वो 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है। लेकिन अब देखो, हम बात करेंगे ये कूलम्ब हो गया, ये एम्पियर सेकंड हो गया, ये विद्युत आवेश का बहुत ही छोटा सा जो है मात्रक होता है। अब जब ये विद्युत आवेश का बहुत छोटा सा मात्रक होता है तो यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि भाई इसका बड़ा मात्रक क्या आता है? तब यहाँ पर हमें ख्याल आता है कि विद्युत आवेश का जो है यदि हम बात करेंगे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का बड़ा मात्रक हो जाता है फैराडे। क्या हो जाता है? फैराडे हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसका बड़ा मात्रक हो जाता है फैराडे, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। तो अगर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक की बात करेगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो एम्पियर सेकंड हो जाएगा, जिसे हम कूलम्ब कहते हैं। लेकिन यदि बड़ा मात्रक की बात करेगा तो ये फैराड हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फैराड जो होता है वो कितना बड़ा होता है, तो ध्यान देने का, एक फैराड में 96,500 कूलम्ब होता है। कितना होता है? तो एक फैराड में जो है 96,500 कूलम्ब होता है। इसको याद रखना है। एक फैराड में कितना बाबूरे? तो एक फैराड की बात करेंगे, एक फैराड में 96,500 कूलम्ब होता है। ठीक है। तो इसको याद रखना है, एक फैराड में कितना कूलम्ब होता है? तो ये 96,500 कूलम्ब हो जाता है। ठीक है। 96,500 कूलम्ब हो जाएगा। एक फैराड में 96,500 कूलम्ब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करेंगे आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, आवेश का यदि हम बात करेंगे सीजीएस मात्रक क्या हो जाता है, तो ये आवेश का सीजीएस मात्रक हो जाता है स्टैट कूलम्ब। क्या हो जाता है? तो ये आवेश का सीजीएस मात्रक हो जाएगा स्टैट कूलम्ब। क्या हो जाएगा? स्टैट कूलम्ब हो जाएगा। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? स्टैट कूलम्ब हो जाएगा। अब देखो, अन्य मात्रक की बात करेंगे, ये सभी अन्य मात्रक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? तो अन्य मात्रक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। यदि हम अन्य मात्रक में अब देखेंगे, इसका अगर हम देख लेते हैं, अगर कहेगा एक माइक्रो कूलम्ब, अगर कहेगा एक माइक्रो कूलम्ब जो है ये कितना के बराबर होगा, तो एक बात याद रखना है, माइक्रो का वैल्यू होता है 10 पे पावर -6। तो अगर एक माइक्रो कूलम्ब की बात करेगा, ये किसके बराबर होगा? तो 10 पे पावर -6 कूलम्ब के बराबर होगा। इसको याद रखना है। एक माइक्रो कूलम्ब की बात करेगा तो ये 10 पे पावर -6 किसके बराबर होगा? तो कूलम्ब के बराबर होगा। ठीक है। तो अब इसको भी याद रखना है, सीजीएस मात्रक हो जाएगा स्टैट कूलम्ब। और अगर हम माइक्रो कूलम्ब की बात करेंगे तो ये 10 पे पावर -6 कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है। तो ये सभी इंपोर्टेंट बात है, ये सभी को नोट करना है। ठीक है। तो इतना बातों को आप सभी को नोट करना है। चलिए, तो इतना आप लोगों ने सीखा। आगे यदि हम बात करेंगे विद्युत आवेश का बीमा, अब देखो बीमा बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे आवेश का बीमा की बात करेंगे, आवेश की बीमा की बात करेंगे। अब देखो, हमने क्या बोला है? हमने बोला ये है कि आपको विद्युत आवेश से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है। तो आवेश की बीमा की बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे। अब देखो, इसका बीमा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया फॉर्मूला? Q बराबर IT। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे Q क्या है? यहाँ पे Q क्या है? तो Q जो है आवेश है, I क्या है? तो विद्युत धारा, और T समय है। यानी कि हमको आवेश का बीमा चाहिए, यदि हमको बीमा चाहिए, आवेश का बीमा चाहिए, तो हमको विद्युत धारा का भी बीमा चाहिए।
किसका बीमा चाहिए? तो विद्युत धारा का बीमा चाहिए, विद्युत धारा का बीमा चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर गुने में किसका बीमा चाहिए? तो ये समय का बीमा चाहिए, ठीक है, समय का बीमा चाहिए। किसका बीमा चाहिए बाबू? तो ये समय का बीमा चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान दो, तो हमारे पास आवेश का आवेश 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 की बीमा क्या हो जाएगा? तो आवेश आवेश की बीमा हो जाएगा विद्युत धारा की बीमा, और गुने में समय का बीमा। तो विद्युत धारा का बीमा क्या हो जाता है? तो विद्युत धारा का बीमा हो जाता है आपको एम्पियर। क्या हो जाता है? तो विद्युत धारा की बीमा हो जाता है एम्पियर, और गुना में यदि हम बात करेंगे समय का बीमा क्या हो जाता है? तो समय का बीमा क्या हो जाएगा? अब देखो, सबसे पहले देखिए, बीमा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एमएलटी के द्वारा। किसके द्वारा? एमएलटी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बीमा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? तो एमएलटी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जिसमें एम जो होता है वो आपका मास होता है। क्या होता है? मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है, ठीक है। एल जो होता है वो आपका लेंथ है। क्या है? तो एल जो है वो आपका लेंथ है, यानी कि लंबाई है, ठीक है। और टी की बात करेंगे तो टी जो है आपका टाइम है, दैट मीन समय है, ठीक है। तो ये हम बीमा को, यानी कि टाइम, यानी कि समय का बीमा क्या हो जाएगा? तो समय का बीमा हो जाएगा टी। अगर इसको एक साथ लिखे तो ये हो जाएगा आपका ए टी। क्या हो जाएगा? ए टी, ठीक है। तो आवेश का बीमा आ गया ए टी। लेकिन अगर इसको हम बीमीय सूत्र पर बैठाएंगे तो ये आपका बीमा आ गया। यदि हम बात करेंगे बीमीय सूत्र का, बीमीय सूत्र की बात करेंगे, आवेश का बीमीय सूत्र पर यदि हम इसको बैठाएंगे, बीमीय सूत्र पर बैठाएंगे तो आवेश का बीमीय सूत्र, अब देखो यार, इसका इसका साधारण रूप क्या होता है बाबू? तो इसका साधारण रूप होता है एमएल टी होता है। क्या होता है? तो इसका साधारण रूप होता है एमएल टी, यानी कि ये हो जाएगा आपको एमएल टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमएल टी हो जाएगा। अब देखो, अब आवेश का जो बीमा आया है, जिस जिसका वैल्यू इसमें अगर है तो उसको रिप्रेजेंट करना है, पावर के जरिए इसको रिप्रेजेंट करना नहीं रहता। तो बताओ, इस बीमा में जो है एम का वैल्यू कुछ नहीं है, यानी कि इसके पावर में दे देंगे जीरो। क्या दे देंगे? जीरो। अब जीरो ये बता रहा है कि अब इसका वैल्यू है 1, यानी कि इसमें जो है इसका वैल्यू एम का नहीं है, ठीक है। अब देखो एल, एल इसमें भी नहीं है, तो एल पर भी आपको जीरो दे देंगे। क्या देंगे? जीरो दे देंगे। अब देखो टी यहाँ पर है, तो यहाँ पर टी क्या गो है? तो एगो है, तो यहाँ पर टी पे पावर 1 हो जाएगा। और आप लोग समझ रहे होंगे कि पावर में 1 नहीं लिखा जाता, लेकिन बीमीय सूत्र में 1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया? तो ए बच रहा है। ए पर पावर भी कितना है? तो 1 होगा, क्योंकि ए कितना है? तो ए जो है 1 है। ए कितना है? तो ए जो है 1 है, तो ए पे पावर भी 1 दिया जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम सही रूप में जो है इसको सजा लें तो ये क्या हो जाएगा? तो एम एल ए टी, एम एल ए टी हो जाएगा, ठीक है। या आप इस रूप में भी लिख सकते हो। अब देखो, पावर को रिप्रेजेंट करेंगे, एम पर पावर 0 है, एल पे पावर 0 हो जाएगा, ए पे पावर 1 और टी के पावर 1 हो जाएगा। 1 ये दर्शा रहा है कि इसका वैल्यू केवल एक ही एम्पियर है, ठीक है। और टी भी 1 दर्शा रहा है कि समय का वैल्यू एक ही है। एम ये दर्शा रहा है कि इसका वैल्यू कुछ नहीं है। एल पे पावर 0 ये दर्शा रहा है कि इसका भी वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सभी इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आगे यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने जान गया। एम एल टी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे एम जो है आपका द्रव्यमान है, एल क्या है? तो लंबाई है, टी क्या है? तो समय है, ठीक है। तो अब देखो, आगे हम बात करेंगे विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? तो आवेश के प्रकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो विद्युत आवेश का कितने प्रकार होते हैं भाई? तो 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। अरे सांबा, कितने आदमी थे? तो 2 आदमी थे, तो वही वाला बात हो गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे सांभा नहीं है, यहाँ पर विद्युत आवेश है बाबू रे। तो यहाँ पर सांभा को भूल जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखना है आवेश के बारे में। तो आवेश कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर दो हो जाएंगे। कितने आवेश प्रकार होंगे? तो 2 प्रकार हो जाएंगे। अब इंपोर्टेंट बात ये रहने वाला है, ये दोनों प्रकार होते कौन कौन है? तो पहला को हम कहते हैं धनात्मक आवेश। क्या कहेंगे? धनात्मक आवेश कहेंगे। पहला को क्या कहेंगे भाई? तो धनात्मक आवेश कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक क्या हो जाता है? तो ऋणात्मक आवेश हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरा ऋणात्मक आवेश हो जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है?
तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। पहला होगा धनात्मक आवेश और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, तो दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। सबको पता है धनात्मक आवेश है तो प्लस चार्ज होगा, धनात्मक आवेश है तो कौन सा चार्ज होगा, तो प्लस चार्ज होगा, और ऋणात्मक आवेश है तो कौन सा चार्ज होगा, तो माइनस चार्ज होगा। अरे भाई धनात्मक आवेश है तो प्लस चार्ज होगा और ऋणात्मक आवेश है तो क्या होगा, तो आपको जो है ऋण आवेश होगा, माइनस माइनस चार्ज इस पे आरोपित होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब देखो इतना आवेश के बारे में आप लोग कितना अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन जो आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और इसको शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो गया। अब देखो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि दूगो आवेश रहेगा तो इसके बीच क्या होगा। ठीक है, अगर दूगो समान आवेश है तो क्या होगा, और समान आवेश है तो क्या होगा, तो इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, कि अब समान होगा तो इसके उसमें क्या होगा। ठीक है, वो एक दूसरे को पास बुलाएगा या दूर भगाएगा, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, आपको लिखना है। ठीक है, समान आवेश, समान आवेश। ठीक है, अब सबसे पहले समझिए समान आवेश होता क्या है। ठीक है, और एक बात आपको याद रखना है, समान आवेश ये होता क्या है। ठीक है, तो अब देखो समान आवेश की बात करेंगे। ठीक है, तो ये समान होता क्या है, समान का मतलब क्या होता है, जो बराबर है। क्या है, बराबर है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो है 2 किलो अनाज है। ठीक है, 2 किलो अनाज में क्या है, तो गेहूं है, और आपके पास भी 2 किलो अनाज है, गेहूं ही है। ठीक है, तो अब हम दोनों में क्या हुआ, हमारे पास भी 2 किलो गेहूं है, आपके पास भी 2 किलो गेहूं है, तो ये समान हो गया। ठीक है, लेकिन अब मान लो हमारे पास जो है 2 किलो जो है गेहूं है, आपके पास 2 किलो जो है चावल है, तो ये असमान हो गया। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर ध्यान देने का कि समान आवेश की बात करेगा तो जैसे मान लो कि हमारे पास 2 किलो गेहूं है और आपके पास भी 2 किलो गेहूं है, कहने का मतलब है कि ये समान हो गया। समझे कि नहीं समझे, ये क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब समान का मतलब, अब तुम लोग कुछ और मत समझना। ठीक है, समान का मतलब वस्तु हो गया और वो समान दूसरा हो गया, वो दूसरा वस्तु, और यहाँ पे समान का मतलब होता है बराबर। क्या होता है, बराबर, तो बराबर तक ही रहने का, इससे ऊपर नहीं जाने का, तो समान आवेश होगा। ठीक है, यानी कि मान लो कि हमारे पास मान लीजिए दूगो आवेश है, पहला आवेश हमारा है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। अब देखो हमने आपको बताया आवेश और चार्ज। ठीक है, क्यू चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज रिप्रेजेंट बाय क्यू, दैट मीन इलेक्ट्रिक चार्ज को, विद्युत आवेश को हम किस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए कि दूगो आवेश है, क्या वो आवेश है बाबू रे, तो दूगो आवेश है, इसमें से पहला आवेश को हम कहते हैं Q1, क्या कहते हैं Q1, और दूसर का आवेश को हम क्या कहेंगे, तो Q2 कहेंगे। ठीक है, पहला आवेश को हम कहेंगे Q1 और दूसर का आवेश को हम कहेंगे Q2। अब समान आवेश का मतलब समझिए, समान आवेश का मतलब ये हो गया कि अब पहला आवेश है धनात्मक, तो दूसरा आवेश भी क्या है, तो धनात्मक है, यानी कि पहला आवेश है पॉजिटिव, तो दूसरा आवेश भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास भी पॉजिटिव आवेश है, आपके पास भी पॉजिटिव आवेश है, दैट मीन ये समान आवेश है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन बाबू रे, ये फर्स्ट कंडीशन की बात करेगा, ये फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास सेकेंड कंडीशन में, मान लो अगर हमारे पास सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है, हमारे पास माइनस चार्ज है और आपके पास भी माइनस चार्ज है। ठीक है, हमारे पास भी माइनस चार्ज है, आपके पास भी माइनस चार्ज है, यानी कि हमारे पास ऋणावेश है और आपके पास ऋणावेश है, फिर भी तो समान हुआ। तो समान आवेश का मतलब ये नहीं कि हमारा पास पॉजिटिव है तो तोरो पास पॉजिटिव होगा, ये भी होता है कि अगर हमारा पास नेगेटिव है तो तोरो पास नेगेटिव होना चाहिए, तो ये भी समान के अंतर्गत आया। तो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तब समान नहीं होगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव भी हो रहा है फिर भी समान है। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो यदि आपको मान लीजिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा भाई, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, तो ये आपको जो है, आपको समान आवेश के अंतर्गत आता है। और ये आवेश, समान आवेश एक दूसरे को क्या कहेगा, तो समान आवेश जो है एक दूसरे को दूर भगाएगा। क्या भगाएगा बाबू रे, तो दूर भगाएगा, यानी कि दूर भगाना को हम कहेंगे विकर्षित करना। क्या करना, तो विकर्षित करना कहेंगे, या हम कह देंगे प्रतिकर्षित करना। क्या कह देंगे, तो प्रतिकर्षित करना कह देंगे।
ठीक है, या प्रतिकर्षण कह देंगे, ठीक है। तो दोनों आवेश एक दूसरे को दूर भगाएगा, ठीक है, दोनों आवेश एक दूसरे को क्या भगाएगा, तो दूर भगाएगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो कि दो पागल है, ठीक है, जैसे मान लो कि दो लड़की पागल है, ठीक है, तो एक पागल जो है दूसरा को देखना नहीं चाहेगी, और दूसरा का जो पगली है वो पहलू को नहीं देखना चाहेगी। तो इस प्रकार जो है दोनों पागल के बीच आराम से जो है झोटा झोटी होते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जो है दोनों जो है अगर समान रहेगा, समान प्रजाति के लोग मिल गया, मान लो कि देखो समान खचड़ा लोग मिल गया, समझे कि नहीं समझे, जो बदमाशी कर रहा है, तो दोनों में नहीं जमेगा, समझे कि नहीं समझे। वो जो है इधर खचड़े करेगा, वो फिर एकड़ा पे खचड़े करेगा, दोनों में हमेशा जो है तालमेल नहीं मिलेगा, दोनों के बीच हमेशा जो है मारपीट होते रहेगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। तो वही बात है, वो जो है वो उसको चाहेगा कि हमरा से दूर रहे, ठीक है, हाँ, वो चाहेगा कि ओकरा से दूर रहे, समझे कि नहीं समझे। तो ये विकर्षण होगा, दोनों में दूर भागेगा एक दूसरे से। विकर्षण का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागना। क्या होता है बाबू रे? तो विकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से क्या होना, तो दूर भागना। क्या होता है? तो एक दूसरे से होता है दूर भागना, ठीक है। अब एक बात और समझो, एक लॉजिक को और समझो। यदि मान लो कि समान आवेश नहीं होगा, यदि समान आवेश नहीं होगा, यदि असमान आवेश हो जाएगा, असमान आवेश हो जाएगा, असमान आवेश हो जाएगा, असमान। अब देखो दूसरा बात में हम कहेंगे तो असमान यानी कि विजातीय आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो विजातीय आवेश हो जाएगा, ठीक है। ई वाला बात को हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे सजातीय आवेश। सजातीय यानी कि समान जाति के आवेश है। अब देखो इस पर हम बताएंगे, एक लॉजिक बताएंगे। अब बच्चा सब पढ़ के तो जाता है, लेकिन अब कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, कि कहां पर कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये जो है कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान दो, अगर हम बात करेंगे विजातीय आवेश की बात करेंगे, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर भी हमको मानना पड़ेगा कि हमारे पास दो आवेश है। पहला है हमारे पास Q1 और दूसरा का हमारे पास क्या है, तो Q2 है, ठीक है। अगर मान लो कि अब विजातीय आवेश का मतलब क्या हुआ, इतना बात को नोट करो, ठीक है। देखते हैं वीडियो का क्वालिटी ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो ये वीडियो का क्वालिटी ठीक आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान दो, अगर मान लीजिए कि असमान आवेश है, असमान आवेश जस्ट जैसे मान लो हमारे पास 2 किलो जो है गेहूं का अनाज है और तुम्हारे पास जो है 2 किलो चावल का अनाज है, असमान हो गया, दोनों बदल रहा है। अब तुम्हारे पास कुछ और है, मेरे पास कुछ और है, दैट मीन अलग अलग है। तो अलग अलग रहेगा तभी तो असमान कहेंगे ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है, आपको जो है अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हमारे पास जो है आपको मान लो कि हमारे पास धनात्मक आवेश है और तुम्हारे पास ऋणात्मक आवेश है। पहला आवेश हमारा धनात्मक है, दूसरा का हमारा ऋणात्मक है। हम ऋणात्मक है या मान लो हम धनात्मक है, तुम ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये हो गया असमान। क्या हो गया? असमान हो गया। लेकिन अब ये हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर पहला आवेश ऋणात्मक हो जाएगा और दूसरा का आवेश क्या हो जाएगा, तो धनात्मक हो जाएगा। देख बच्चा, यहाँ पे ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया पहला कंडीशन और ये हमारा हो गया दूसरकू कंडीशन। क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया दूसरकू कंडीशन हो गया। और पहला कंडीशन में हमने क्या बताया, तो एक रहेगा धनात्मक और एक रहेगा ऋणात्मक, ठीक है। एक रहेगा धनात्मक तो एक रहेगा ऋणात्मक रहेगा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा का कंडीशन, जैसे पहला आवेश है ऋणात्मक और दूसरा का है धनात्मक, तो ये दोनों अलग अलग आपको जो है आवेश है, यानी कि ये दोनों असमान आवेश है। असमान आवेश को ये हम कहते हैं विजातीय आवेश। तो आप देखो, जब असमान जब लोग रहेगा ना, तो एक दूसरे से चाहेगा कि हम इससे दोस्ती करें। क्या करें? दोस्ती करें, उसको जो है अपना दोस्त बनाना चाहेगा, ठीक है। एक दूसरे के पास बैठेगा, ठीक है, आसपास ढेरी जो है बैठेगा, एक दूसरे के आसपास जो है आएगा, घुड़ घुड़ के आएगा कि ये क्या कर रहा है, हमको भी वही करना है, ठीक है। तो ये व्यवस्था हो जाता है। तो ये जो है एक दूसरे के अगर आसपास आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को जो है आकर्षित करेगा। क्या करेगा बाबू रे? तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ठीक है। एक दूसरे को पास बुलाएगा, तो हो आ, ठीक है, तो इसको जो है पास बुलाएगा। अब ध्यान दो, तो आकर्षित का मतलब क्या हो गया, तो एक दूसरे के क्या आना, तो एक दूसरे के पास आना, ठीक है, पास आना। तो ये हमारा जो है आकर्षित कहलाएगा। एक दूसरे के, जब दो आवेश एक दूसरे के पास जाएगा तो ये जो है आपको आकर्षित हो गया। जब दूर भागेगा तो ये जो है प्रतिकर्षित होगा। समान आवेश रहेगा तो दूर भागेगा। अब
असमान रहेगा तो क्या आएगा, पास आएगा। अब देखो यानी कि सजातीय आवेश, यहाँ पर आप लोगों ने क्या समझा, सजातीय आवेश या समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, तो आकर्षित करता है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो इसको हम मिटा देते हैं, ये सब आप लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा कि जो सजातीय आवेश होता है, सजातीय आवेश होता है, ये क्या करता है। तो अब ध्यान दो, आप लोगों ने क्या समझा, तो आप लोगों ने पहला बात जाना, पहला बात आप लोगों ने जाना, और क्या जाना, तो सजातीय आवेश यानी कि समान आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश यानी कि समान आवेश, समान आवेश, सजातीय आवेश यानी कि समान आवेश एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करता है, दूर भगाता है। इसी को कहते हैं प्रतिकर्षित करना। क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित करना, यानी कि प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है बाबू रे, तो ये प्रतिकर्षित करता है। और दूसर का लॉजिक आप लोगों ने जाना कि विजातीय आवेश, विजातीय आवेश क्या जाना, तो विजातीय आवेश दैट मीन असमान आवेश। ठीक है, विजातीय आवेश यानी कि असमान आवेश एक दूसरा को क्या करेगा बाबू रे, एक दूसरा को क्या करेगा, तो विजातीय आवेश एक दूसरा को अपने पास बुलाएगा। क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा, दैट मीन आकर्षित करेगा। क्या करेगा हो, तो अपने पास बुलाएगा यानी कि आकर्षित करेगा। अब देखो और ध्यान दो, एक बात आप लोगों ने जाना, आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षित होना और प्रतिकर्षित होना हमेशा दुगो आवेश के बीच हो रहा है। कितने आवेश के बीच हो रहा है, तो दुगो आवेश के बीच हो रहा है। ठीक है, वही वाला बात हो गया, अरे कितने आदमी थे, तो यहाँ भी दुगो बात हो रहा है। आकर्षण और प्रतिकर्षण कितने आवेश के बीच हो रहा है, तो दो आवेश के बीच हो रहा है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब एक बात देखो, अब देखो सजातीय आवेश एक दूसरा को क्या कर रहा है, तो एक दूसरा को जो है प्रतिकर्षित कर रहा है। अब विजातीय आवेश एक दूसरा को क्या कर रहा है, तो विजातीय आवेश जो है एक दूसरा को क्या कर रहा है भाई, तो ये आकर्षित कर रहा है, पास बुला रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, तो पास बुला रहा है। बच्चा सब यहाँ से जो है याद करके जाता है भयानक रूप में। ठीक है, और एग्जाम हॉल में पूछ दिया सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, ऑप्शन ए आकर्षित करता है, ऑप्शन बी प्रतिकर्षित, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इतना कंफ्यूजन होता है। कुछ बच्चा सही करता है लेकिन कंफ्यूजन के डर में सही नहीं कर पाता है, कुछ बच्चा सही करता है लेकिन उसके पास भी कंफ्यूजन रहता है, और कुछ बच्चा सही करता है तो सही करता है कंफ्यूजन के कारण उसको लगता है सही किया है, लेकिन वो गलत करके चलाता है। तो यहाँ पर आप जो है एक हम जो है एक माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। अब इसको समझो कि किस प्रकार हम समझेंगे। जैसे मान लो हमने बताया कि ये सजातीय आवेश यानी कि समान जाति के आवेश होगा, और विजातीय आवेश यानी कि असमान होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे मान लीजिए हम दो जाति को ले लेते हैं, एक जाति ले लेते हैं बॉय को, किसको ले लेते हैं, बॉय को ले लेते हैं, लड़का को ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं लड़की को, किसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं गर्ल को, लड़की को ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, तो ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया। अब देखो दोनों जो है विजातीय आवेश है। अब विजातीय आवेश है तो देखो ये छोटा लड़का जो है ये हमेशा क्या होगा, इसको जो है हमेशा आकर्षण होगा। ठीक है, लड़की के प्रति क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, आकर्षण माने अट्रैक्शन होगा। ठीक है, आकर्षण मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब ये चोरवा जो है क्या करेगा, अब लड़की को जो है घूर घूर के देखेगा। ठीक है, वो जाएगी तो उसको देखेगा, बैठेगी तो देखेगा। ठीक है, उसको जो है आकर्षण होगा, उसको प्रेम हो जाता है भाई, आकर्षण हो जाता है। तो अब जब आकर्षण हो जाता है तो ये दोनों विजातीय जाति है, दोनों अलग अलग जाति है, ये दोनों में आकर्षण हो रहा है, प्यार हो रहा है दोनों में। अब वो चाहता है कि ये मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये दोनों अलग अलग जाति है, तो ये दोनों में क्या हो रहा है, तो ये दोनों में आकर्षण हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। अब शुरुआत में तो लड़की को भी आकर्षण होगा, लड़की को भी क्या होगा, आकर्षण होगा, लेकिन तुम लोग चढ़वा सब समझता नहीं है। यहाँ पे लड़की जो है ये जो है किसी एक का हो ही नहीं सकता है भाई। ठीक है, अब ये लड़का जो है अब इसको देखेगा, आकर्षण होगा, इसके आकर्षण में जो है एकदम शायरी और बोलेगा कि हम तुमको खुदा मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस चढ़वा को पता नहीं है कि खुदा किसी एक का नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है ये इसको खुदा मान रहा है, एक ईश्वर।
ठीक है, तुम ही हो करता, तुम ही हो धरता, लेकिन इसको पता नहीं है कि वो किसी एक का होता नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो है ये खुदा इसको मत बनाओ भाई, क्योंकि अगर इसको तुम खुदा बनाएगा तो आप लोग जानते हो खुदा किसी एक का नहीं होता है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये दोनों जब विजातीय आवेश है तो इसमें आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं बॉय और बॉय में, बॉय और बॉय में यदि हम मान लेते हैं तो अब देखो ई चौड़वा, इस हमने क्या बताया, ई लोल्हा जो है ये लड़की पर जो है एकदम लाइन मारेगा, समझे, इस पर जो है आकर्षण करेगा। तो अब इसको क्या होगा, जब इसके दोस्तवा को पता चलेगा, जब इसका मित्र को पता चलेगा कि बात ये हो रहा है, तो अब जो है इसको जो है इससे जो है क्या होगा, जलन होगा। ठीक है, इससे जो है आपको जो है विभेद होगा, वो इससे अलग रहना चाहेगा। ये समान जाति है, ये एक दूसरा से अलग रहना चाहेगा, समझे, एक दूसरा को भगाएगा। अगर जैसे मान लो कि ये ज्यादा टैलेंटेड है, ये कम टैलेंटेड है, तो फिर भी जो है वहां पे गड़बड़ वाला बात हो जाता है, एक दूसरा को दूर भगाएगा। तो इस समान आवेश है, लेकिन इसके बीच क्या होगा, तो इसके बीच आपको होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा? तो इसके बीच होगा आपको प्रतिकर्षण। ठीक है, तो इसके बीच क्या होगा, तो प्रतिकर्षण होगा। या मान लो आपको जो है गर्ल और गर्ल है, यानी कि दूगो लड़की है, तो दूगो लड़की है, तो इसमें भी वही बात। अब आप लोग को तो पता होगा कि लड़की लड़की जो है एक साथ रहना नहीं चाहती, अरे वो करेगी तो हो सकता है कभी कभी झोटा झोटी हो जाए। ठीक है, तो ये एक दूसरा को भी क्या करेगा, तो ये जो है एक दूसरा को दूर भगाएगा, समझे, एक दूसरा को जो है प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया, अगर समान रहेगा तो आकर्षित होगा। लड़का और लड़की दोनों असमान जाति का है, अलग अलग जाति का है, तो ये दोनों के बीच आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अब देखो लड़का और, अगर हम लड़का लड़का की बात करेंगे और लड़की लड़की की बात करेंगे तो इसमें आकर्षण नहीं होगा, इसमें प्रतिकर्षण होगा। दोनों चाहेगा कि एक दूसरा से दूर हो जाए, एक दूसरा के पास नहीं रहना चाहेगा, एकदम जो है एक दूसरा में जो है प्राउडनेस भरा रहेगा। तो ये बात आपने समझा, एक जो है हमने एक लॉजिक के माध्यम से भी समझा दिया कि सजातीय आवेश जो है एक दूसरा को क्या करेगा, तो एक दूसरा को जो है आपको क्या करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा, और विजातीय आवेश एक दूसरा को क्या करेगा, तो आकर्षित करेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको हमें लगता नहीं है कि अब जो है कोई भी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट बात रह गया। ठीक है, एक बात और अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लेना, जैसे कि हमने बताया था Q बराबर NE, क्या बताया था, Q बराबर NE बताया था। ठीक है, Q बराबर क्या बताया था, NE बताया था। तो यहाँ पे जो है आप जब इसका वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर जो है एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो। ठीक है, एक कूलम में कितना, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा। अब देखो विद्युत आवेश के बारे में बचा कौन बात, ये तुम लोग कमेंट करो। ठीक है, हमको नहीं लगता विद्युत आवेश के बारे में कोई भी बात बचा। ठीक है, कोई भी बात नहीं बचा। ठीक है, तो विद्युत आवेश के बारे में कोई बात नहीं बचा। देखो कितना ज्यादा आपको हमने बताया इसके बारे में डिटेल, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछता है ये हमको बताओ। ठीक है, तो लगता नहीं है कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको जो है ये सभी बातों को जो है हो सके तो कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताए हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है कि भाई इस प्रकार जो है लॉलीपॉप तरीकों से जो है आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है, और जो है जितना भी जो है बातें हैं उन सभी को जो है आपको बताया जा रहा है, तो उन तक भी ये तो लाभ पहुंचना चाहिए। तो उनको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।